गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सूत्र शून्यम समय समुच्चय के शेष जो 6 सूत्र थे उनके नियमों के बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। अब आज जो है वो इस क्लास में हम इसका लास्ट पार्ट है वो है उत्तर की जांच करने की 2 विधियां हैं, जिसमें एक है नवांक विधि और एक है एकादशांक विधि जो पिछले साल ही इसमें जोड़ी गई है। तो किसी सवाल में चाहे वो परावर्त्य विधि से हल किया हुआ हो, चाहे वो निखिलम विधि से हल किया हुआ हो, चाहे वो अन्य किसी विधि से हल किया हुआ हो, अगर उसके कोई आपके आंसर आते हैं और प्रश्न आपको ये पूछ ले कि वैदिक गणित में नवांक विधि के द्वारा अपने उत्तर की जांच करो, तो आपको किस प्रकार से करनी है, या फिर इस प्रकार से पूछ ले कि एकादशांक विधि से अपने उत्तर की जांच कीजिए, तो आपको किस प्रकार से करनी है। तो ये 2 विधियां आपको दे रखी हैं, इन दोनों विधियों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके सवालों पे चर्चा करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे जो आपको घर पे सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आज इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवांक विधि, ठीक है। जैसा कि नवांक में लिखा हुआ है कि 9 प्लस अंक, यानी कि 9 मतलब होता है 9 से संबंधित अंक होता है। तो आपको इस विधि के अंदर जो सबसे पहले हल करना है वो करना है 9 के लिए, यानी कि आपको, और इस सवाल के अंदर सबसे पहले हमें बीजांक ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? बीजांक, यानी किसी भी संख्या आपको दी हुई रहेगी उसका हमें बीजांक निकालना है, और बीजांक जो निकालना है वो किसके लिए निकालेंगे? 9 के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नवांक विधि से आपको हल करना है, आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न आपको ये दे रखा है कि 4283 इसमें 7 का भाग लगता है। आपको जैसे ये आया आपके पास कि इसमें भाग लगाते हैं तो भागफल आते हैं 611 और शेषफल जो है वो आते हैं आपके पास 6। ये आप करेंगे इसको किसी भी मेथड से करेंगे, निखिलम से करेंगे, परावर्त्य से करेंगे। आपने 4283 में 7 का भाग लगाया, आपके पास भागफल है वो 611 प्राप्त हुआ और शेषफल का जो मान है वो 6 मिला। अब हमें क्या करना है वो समझें, उत्तर की जांच कैसे करेंगे वो समझें। इसके अंदर देखो, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, ये केवल समझने के लिए है, आपको जो सवाल हल करें उसमें ये नहीं लिखना है कि 4283 है, उसमें मैंने भाग लगाया 7 का, तो हमारे पास जो भागफल है वो प्राप्त हुआ 611 और शेषफल नीचे बचता है वो आता है 6। तो आप देखें कि आपके पास यहाँ ये जो मान दे रखा है ये कहलाता है आपका भाज्य, और 7 जो है वो होता है भाजक। इसके अलावा 6 आपके पास जो है वो है शेषफल, और ये आपके पास जो है यहाँ पे ये कहलाता है भाग, ठीक है। अब बीजांक कैसे निकाला जाता है वो ध्यान देना। सबसे पहले बीजांक निकालना सीखिए, क्योंकि नवांक विधि और एकादशांक विधि के अंदर सबसे पहले हमें बीजांक निकालना आना चाहिए। किसी भागफल का या किसी भाजक का या किसी शेषफल का बीजांक कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। जैसा आप 9 की भाजकता के नियम में पढ़ा है आपने कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करें और उस अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, तो इसका मतलब उस संख्या में भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। नवांक विधि में क्या होता है, जब हमें बीजांक निकालना होता है उस स्थिति में, जैसे मैं सबसे पहले भागफल का बीजांक निकालता हूँ, तो भागफल का मान क्या है? 611। इस 611 में प्रत्येक अंकों का योग करो तो 6 और 1 7, 7 और 1 8। ये 8 जो मान है ये 9 से कम है, 9 से कम है। 9 से कम होने की स्थिति में जो मान आता है वही बीजांक हो जाता है, तो इसका बीजांक यही हो गया। क्लियर है? अब हम भाज्य का बीजांक निकालें एक बार। भाज्य क्या है? 4283। इसमें प्रत्येक अंकों का योग करो, ये लो भाई, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17। अब 17 आ गया। ये 17 जो मान है ये 9 से अधिक है। 17 मान 9 से अधिक है तो इसमें से हमें 9 को करना है माइनस। अगर मान जो है वो 9 से कम आता है उस स्थिति में तो वही बीजांक हो जाता है, और अगर मान 9 या 9 से अधिक आ जाता है उस स्थिति के अंदर हमें उसमें से 9 को माइनस करना है, क्योंकि विधि क्या है? नवांक विधि। तो उसमें से 9 के अंक को माइनस करना है और शेष जो अंक बचे वो आपका हो जाएगा बीजांक। क्लियर है? इस प्रकार से हम इसका बीजांक ज्ञात करेंगे।
क्लियर। तो किसी भी संख्या का बीजांक याद कर सकते हैं। ऐसे ही शेषफल का बीजांक क्या होगा, शेषफल का बीजांक 6 हो जाएगा क्योंकि ये मान 9 से कम है। इसी प्रकार से इस भाजक का बीजांक क्या होगा, 7 है, वो भी 9 से कम ही है, इसलिए इसका बीजांक भी क्या हो जाएगा, 7 ही रह जाएगा। तो हमें सबसे पहले इनके बीजांक को लिखना होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ भाज्य का बीजांक। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए था। अब भाज्य क्या है, 4283। तो देखिए 4283 है, तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा, निकाल लिया आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 में से 9 को माइनस किया, तो इन संख्याओं को जोड़कर लिख लो एक बार। 17, 17 में से किया 9 को माइनस, तो कितना आया, 8। तो ये तो किसका बीजांक है, भाज्य का। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे भाजक का बीजांक। भाजक क्या है, 7 है, 7 ही रह जाएगा। उसके बाद में ज्ञात करेंगे भागफल का बीजांक। भागफल कितना है, 6 प्लस, ये लो 6 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 8। ये संख्या 9 से कम है, यही बीजांक हो गया। इसके बाद में लास्ट में आता है शेषफल का बीजांक। ठीक है, शेषफल का बीजांक सही रह जाएगा, 9 से कम है। पहला तो काम ये है आपका। इसके बाद में आपने एक वो जब गुणनखंड किए थे, हमने गुणनखंड समीकरण पढ़े थे, उसमें आपने एक नियम पढ़ा था। वो नियम क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम था, पढ़ा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो इस नियम का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, लेकिन किस रूप में करेंगे, नाम सारे वही होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें उत्तर की जांच के लिए नवांक विधि से उत्तर की जांच करेंगे। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। क्लियर है, क्या फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसका बीजांक के रूप में लिखेंगे, भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणा भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। और बीजांक हमने ऊपर ज्ञात करके लिख लिए। अब भाज्य का बीजांक कितना है, 8 है, वो यहाँ रखो, दोनों पक्ष बराबर आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। भाजक का बीजांक क्या है, 7 है, इंटू भागफल का बीजांक क्या है, 8 है, प्लस शेषफल का बीजांक क्या है, 6 है। आगे हल करो, 7 8 56 प्लस 6 62। बीजांक कितने होंगे, 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ध्यान रहे, नवांक विधि में बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं, अंकों का योग करते हैं। अगर 9 से कम आए तो वही बीजांक हो जाता है, और अगर 9 से ज़्यादा आए, 9 या 9 से अधिक आए तो माइनस करना पड़ता है। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये इधर कितना था LHS में, 8, इधर कितना है, 8। इसका मतलब आपके उत्तर सही है। तो अतः है उत्तर सही है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। और यहाँ से जो इसको हल किया है, ये किस विधि से किया है, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे नवांक विधि से उत्तर की जांच। ये नवांक विधि से उत्तर की जांच करनी है आपने। भाज्य का बीजांक निकाला, भाजक का बीजांक निकाला, भागफल का बीजांक निकाला, शेषफल का बीजांक लिखा है, इस फॉर्मूले में मान रखे, और LHS को RHS के बराबर करना है। अगर LHS RHS बराबर आ गए तो आपके उत्तर सही है, और LHS RHS बराबर नहीं आए तो आपके उत्तर गलत है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जिसमें भी उत्तर की जांच करवाएगा उसमें आपके बराबर ही आने चाहिए। क्लियर, ये तो थी आपकी नवांक विधि। अब इसके एग्जाम्पल को आप और सॉल्व कर लेना तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पिछले साल ही जोड़ी है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है, सवाल आ सकते हैं इसमें से। अब बात है एकादशांक विधि की। एकादशांक का मतलब क्या हो, एकादश का मतलब हो गया 11।
कितना हो गया 11। अभी 9 के लिए था, अब 11 के लिए है। तो 11 की भाजकता का नियम क्या होता है ये आपको पता होगा, ध्यान देना। 11 की भाजकता का नियम याद दिला दूं एक बार। 121 कोई संख्या है, क्या 121 में 11 का भाग पूरी बार जाएगा? 11 की भाजकता के नियम इसी प्रकार से आएंगे। तो क्या होता है इसमें, यहाँ इकाई के अंक से शुरू करते हैं और एक बार प्लस के और एक बार माइनस के चिन्ह के साथ गुणा करते हैं, या यूँ कहें कि विषम स्थान वाले अंकों को तो +1 से इंटू करते हैं और सम स्थान वाले अंकों को -1 से इंटू करते हैं, और फिर अंकों का टोटल, अगर अंकों के योग में यदि 11 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में भी 11 का भाग पूरी बार जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझें आप, 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, ठीक है। देखो अल्टरनेट गुणा करना है, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से। इसको 1 को प्लस से किया +1, इसको माइनस से किया -2, इसको प्लस से किया +1, हो गया। अल्टरनेट गुणा कर दिया, 1 और 1 2, 2 में से 2 गए 0। 0 में 11 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो 0 में 11 का भाग 0 बार गया, इसका मतलब 121 में भी 11 का भाग पूरी बार जाएगा। और आपको पता है 121 में 11 का भाग पूरी बार चला जाता है, 11 बार चला जाता है। 11 का वर्ग ही होता है 121, ठीक है। इसी प्रकार से 1 3 3 1 के लिए चेक करें, 1 -3 +3 -1 +1 -1 +1 -1 से इंटू करेंगे एकांतर क्रम में, +1 -1 से। 3 से 3 कट गए, 1 से 1 कट गए, 0 आ गया। 0 में 11 का भाग जाता है, तो 1331 में भी 11 का भाग जाएगा। 1331 जो है वो 11 का घन होता है, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी नवांक विधि की तरह ही बीजांक ज्ञात करने हैं, परंतु बीजांक ज्ञात करने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है ध्यान देना। पहले बीजांक निकालना सीख लो। जैसे आपके पास कोई सवाल है, जैसे आपके पास कोई संख्या है 6 3 5 9, इसका निकालना है अपने को बीजांक। किस विधि से? एकादशांक विधि से। तो इसके यहाँ पे जो मान आ रहे हैं उसको अल्टरनेट +1 -1 से इंटू करेंगे। तो 9 को +1 से गुणा किया 9, फिर 5 को -1 से, फिर 3 को प्लस से, फिर 6 को माइनस से। देखो 9 और 3 कितने हो गए? 12। 5 और 6 कितने हो गए? 11। बराबर कितना आ गया? 1। इसका मतलब 6 3 5 9 का बीजांक कितना हो गया? 1 हो। क्लियर है? इसी प्रकार से आप इसका निकालो, 5 और 9 का बीजांक निकालें, देखें कितना आएगा। इसको 9 है +1 से किया, 5 को -1 से किया, 9 में से 5 गए 4, बीजांक कितना आ गया? +4 आ गया। क्लियर है? इसका मतलब किसी भी संख्या का बीजांक निकालेंगे एकादशांक विधि से, उस स्थिति में तो +1 -1 +1 -1 से इंटू करते हुए चलेंगे, और लास्ट में जो अंक आएगा वो अगर 11 से कम है तो वही बीजांक हो जाएगा, और वो यदि 11 या 11 से अधिक आता है उस स्थिति में हमें उसमें से 11 करने पड़ेंगे माइनस। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको बीजांक ज्ञात करते हैं। अब इसके बीजांक ज्ञात कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में उत्तर की जांच कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक सवाल है आपके पास, 6 7 8 9, इसको अपन डिवाइड करते हैं 12 से। किससे करते हैं? 12 से। तो आपके पास जो भागफल आता है और शेषफल आता है, ये आप खुद ज्ञात कर लेना, भागफल और शेषफल। तो इसके भागफल तो आते हैं 565 और शेषफल आते हैं 9। 565 और शेषफल आते हैं 9। अब देखो एकादशांक विधि से हम इसके उत्तर की जांच कर रहे हैं। एकादशांक विधि से उत्तर की जांच, ये लो भाई। अब इसको उत्तर की जांच करेंगे तो उसी प्रकार से क्या निकालेंगे? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल सबके निकाले जाएंगे बीजांक। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ भाज्य का बीजांक। भाज्य क्या है? 6 7 8 9 ये है। इसको गुणा करो, देखो 9 प्लस के 8 माइनस के 7 प्लस के 6 माइनस के 9 और 7 हो गए 16, 8 और 6 हो गए 14, मान कितना आ गया? 2। ये भाज्य का बीजांक हो गया। फिर निकालेंगे भागफल का बीजांक। भागफल ये है 5 6 5, यहाँ चलो 5 -6
प्लस के 5, 5 और 5 हो गए 10, 10 में से 6 गए 4। क्लियर। इसके बाद में आएगा भाजक का बीजांक। ध्यान दें आप, भाजक क्या है, 12 है, 2 माइनस 1, यहाँ इसको +1 से इसको -1 से कितना आ गया, 1 आ गया। और लास्ट में आपके पास आएगा शेषफल का बीजांक। शेषफल कितना है, 9 है, 9 का मान 11 से कम ही है, वही बीजांक हो गया। क्लियर है। ये आपके पास आ गए सबसे पहले बीजांक ज्ञात करके। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे आप, उत्तर की जांच करेंगे तो वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। क्लियर है। भाज्य का बीजांक देखो, भाज्य का बीजांक कितना आया, 2 आया, भाजक का बीजांक कितना है, 1 है, गुणा भागफल का बीजांक कितना है, 4 है, प्लस शेषफल का बीजांक कितना है, 9 है। इसको सोल्व करो, 1 को 4 से इंटू किया, पहले इंटू होगा बोर्ड मास नियम में, तो कितना हो जाएगा, 4 + 9 बराबर 13। अब 13 आ गया, तो 13 का बीजांक कैसे ज्ञात होगा, एकादशांक विधि से बीजांक ज्ञात करेंगे। क्या होगा, 3 - 1 बराबर 2। इसको +1 से इंटू किया, इसको -1 से इंटू किया, तो ये हो गया 3 - 1 बराबर 2। आप देख रहे हैं 2 बराबर 2 आ गया, अतः उत्तर सही है या उत्तर सत्य है। इस प्रकार से आप एकादशांक विधि से उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने की आपके पास 2 विधियां पिछले बार नई जोड़ी हैं, नवांक विधि और एकादशांक विधि। इसको इस तरीके से आपको हल करना है अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज वैदिक गणित आपकी कंप्लीट हुई है, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। वैदिक गणित में कहीं भी किसी भी विधि में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड करेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।